राधे राधे। कैसे हैं आप? एक बार की बात है, राजस्थान में करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, वहाँ पे एक भक्त हुआ है काले खान। जी हाँ, वही काले खान जिसका जिक्र मदन मोहन जी की आरती में भी आता है। तो मदन मोहन जो कि अदर रिलीजन से थे, उनकी भक्ति में उनकी कान्हा जी में इतनी ज़्यादा निष्ठा थी, इतनी भक्ति करते थे कि क्या कहने। वाह! सचमुच में भक्ति हो तो ऐसी। एक बार क्या हुआ कि काले खान जी मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर साफ सफाई कर रहे थे। तो काले खान जी की पत्नी भागी भागी आई और कहने लगी कि जल्दी चलो, आप किसी वैद्य को बुला के लाओ, हमारे पुत्र को एक सांप ने काट लिया है। तो काले खान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जो भी हुआ उसके लिए तुम इतना घबराओ मत, विलाप मत करो, मदन मोहन जी सब भली करेंगे। तो मैं बुला लाता हूँ वैद्य को, ऐसा कह दिया और अपनी पत्नी को पुत्र के पास वापस भेज दिया। इतने में क्या हुआ कि पत्नी तो कह के चली गई और काले खान जी को मदन मोहन जी के दर्शन पड़ गए। वो तो बस वहीं पे अपनी सुध-बुध खुला भुला बैठे और ये भी भूल गए कि मेरे पुत्र को साँप ने काट लिया है और मुझे वैद्य को बुलाने जाना है। फिर क्या था, अब पत्नी उधर इंतज़ार कर रही है, काले खान जी तो नहीं गए, वो तो बस अपना सेवा में लगे हुए हैं वहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ कि इंतज़ार करने के बाद पत्नी पुत्र को अपने गोदी में उठा के मंदिर के वहाँ बाहर ही ले आई और ले जाके लिटा दिया सामने काले खान के। काले खान बोले कि ये क्या हुआ हमारे पुत्र को? पत्नी बोली, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुम्हारे जो भी हैं यही हैं मदन मोहन जी, और तुम और कुछ तो कर नहीं सकते, आप अपने पुत्र की लाश के देखते रहो बस, क्योंकि तुम तो वैद्य को नहीं बुला सकते हो। तो काले खान जी चुप हो गए और कहने लगे कि मैंने कहा ना कि भगवान जो भी करेंगे उनकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं मानेंगे, वो जो भी करेंगे हमारे लिए भला करेंगे। तो कहते ये क्या भला है कि हमारा पुत्र मर गया। तो काले खान जी अभी चुप थे। इतने में क्या हुआ, पत्नी जाके मदन मोहन जी के सामने गुस्से में लाल पीली होने लगी और कहने लगी कि तुम ही हो ना वो मदन मोहन जिसके पीछे मेरा पति पागल हुआ बैठा है। तुम ही हो ना वो मदन मोहन जिसके लिए दिन रात मेरा पति यहाँ पे सेवा करता रहता है, जिसके लिए वो अपने घर भी जाना नहीं चाहता। और पता नहीं क्या क्या बोला उस उन्हें मदन मोहन जी को। तो इतने में क्या हुआ कि उसका जो पुत्र था जिसे सांप ने काट लिया था, वो उठ के बैठ गया। तो काले खान भी देख रहा था और उसकी पत्नी भी देख रही थी और वहाँ पे जमा सब लोग भी देख रहे थे कि ये अभी तो ये पुत्र जो था मर गया था, अब ये जीवित कैसे हो गया। तो उनका पुत्र बोला कि माँ, वे बालक कहाँ है? उसकी माँ कहने लगी, कौन सा बालक बेटा? कहता है कि माँ वही बालक जो सांवला सा था, बड़ा प्यारा सा था, है वो मेरे साथ खेल रहा था माँ, वो मेरा दोस्त है। वो कहाँ पे है? वो मेरा मित्र है। तो उसकी माँ देखकर बड़ी हैरान हुई कि ये कौन से बालक के बारे में बात कर रहा है और यहाँ तो कोई बालक था ही नहीं। तो काले खान जी ने भी बड़े प्यार से पूछा, पुत्र तुम कौन से बालक की बात कर रहे हो? इतने में क्या हुआ, पर्दा हटा और मदन मोहन जी के दर्शन हो गए। तो वो बालक कहने लगा, हाँ वो जो बालक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बस फिर क्या था, मदन मोहन जी के दर्शन पाकर और अपने पुत्र की बात सुनकर काले खान जी तो गदगद हो गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और कहने लगे कि बेटा वो और कोई नहीं था, वो मदन मोहन जी ही थे जो तेरे साथ खेल रहे थे। तो देखा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी भी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई, उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि वो भी अब समझ चुकी थी कि हो ना हो, ये इनका ही चमत्कार है जो आज हमारे पुत्र को सांप ने काट लिया फिर भी वो ठीक ठाक है, जीवित है, हमारे सामने हमारे साथ है। क्योंकि मदन मोहन जी में काले खान की निष्ठा थी, और जिसमें निष्ठा होती है ना, तो मदन मोहन जी हमारे ठाकुर जी उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। जो एक बार इनका पल्ला पकड़ लेता है ना, तो बस हमारे ठाकुर जी भी उसके हो जाते हैं।
उनको उसकी मदद करने आना ही पड़ता है। इसलिए सदा उनमें अपनी निष्ठा बनाए रखना भक्तों। बोलिए जी जय जय, जय जय, जय जय गोविंद।